सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। स्वागत है आपका पुणे की धरती पर से। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने 16 17 18 एक अच्छी मीटिंग रखी और अच्छा परिवार दिए और अच्छी विजिट हो पाई। और बहुत लोग परमिट दिए और काफ़ी लोगों के घर जाना था, नहीं जा पाया। लेकिन मैं अपेक्षा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब नेक्स्ट टूर होगा मेरा पुणे में तो एक बड़ा लेवल के लिए होना चाहिए। हमें परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। कुछ बातें बताऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे पुणे के लिए बताई और महाराष्ट्र की बताई। अगर आप पुणे महाराष्ट्र में हो तो मेरे कांटेक्ट पे जरूर मुझे कांटेक्ट करना। आइए फिर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीज, जैसा कि आपने बताया कि परमेश्वर का दास परमेश्वर की हजूरी में जहाँ चाहता है वहां जाता है, सिर्फ परमेश्वर के अनुसार। बहुत लोग बुलाते हैं लेकिन मैं हर जगह नहीं जाता। मैं उसी जगह जाता हूँ जहाँ पे मेरा परमेश्वर मुझे बोलता है। अगर मेरे घर के बराबर में है ना मुझे जाना और परमेश्वर मुझे मना कर दे तो मैं नहीं जा पाऊंगा, बल्कि अंडमान निकोबार है ना एक द्वीप में वहां जा सकता हूँ। कहने का मतलब यही है कि जब परमेश्वर बोलता है और जहां बोलता है परमेश्वर वहां जाता है। मेरा टूर था अंडमान निकोबार और वहां से घर आना, लेकिन परमेश्वर ने घर रिटर्न टिकट नहीं करी। परमेश्वर ने वहां से ही मुझे पुणे के लिए भेज दिया और 3 दिन में होटल में रहा। ये होटल से ही वीडियो है, ये बस या किसी ट्रेन की वीडियो नहीं है। ये होटल का एक कैबिन है, एक रूम का ही कैबिन मिला मुझे। मुझे अच्छा लगा ये कैबिन कि इसमें मैं बैठकर आराम से वीडियो बना सकता हूँ, है ना। और परमेश्वर इंतजाम करता है मेरे ऑनलाइन मिनिस्ट्री का भी, तो इसमें आवाज़ नहीं आएगी, इसमें एक अच्छा आपको समझ आएगा। तो 2 दिन तो मैं बिजी रहा, लेकिन आज टाइम था मेरे पास तो मैंने कहा चलो परमेश्वर की हजूरी में करते हैं। तो मेरे जब मैं वहाँ पे था अंडमान निकोबार में, और परमेश्वर वहाँ भी काम किया और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे वहाँ से सीधा पुणे भेजा और पुणे में 3 दिन रहा। और जब आप वीडियो देख रहे हो, जब मैं निकल चुका हूँ, उस समय परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बताई। मैं लोग मुझे होटल में आके मिले और मैं एक परिवार में गया जो प्रॉफिट और पास्टर का परिवार, जो अभिषेक परिवार परमेश्वर ने को चुन के दिया। और उम्मीद करता हूँ कि आप पुणे में हो तो मुझे जरूर करना। देखो परमेश्वर इन दिनों बड़े काम कर रहे हैं मेरे जी। तो मैंने देखा महाराष्ट्र की जमीन पे है ना, जितने भी परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर के प्यासे तो है, लेकिन शैतान उनको मिसगाइड करता है। शैतान उनको मिसगाइड करके और रोक देता है, बढ़ने से बचाता है। जब मैं उस परिवार में गया तो परमेश्वर ने उनकी कॉलिंग बताई, उनकी बुलाहट बताई और कहा कि आज से आप लोग परमेश्वर के लिए काम करना शुरू करो। कई बार हम एक विश्वासी बन के रह जाते हैं, कई बार हम एक है ना वहीं के वहीं रह जाते हैं, हमें बढ़ने नहीं देता। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो हमारा बढ़ाने वाला परमेश्वर है, हमें चलाने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने जब उस बेटे की कॉलिंग बताई, उस परिवार की कॉलिंग बताई, और फिर परमेश्वर ने उनके दिल दिमाग में डाला कि परमेश्वर चाहेगा तो उस जगह पे भवन लगना शुरू हो जाएगा। पुणे की धरती पर भी परमेश्वर ने भवन का निर्माण करा है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। मेरे जो तो वाक्य में परमेश्वर महान एवं बड़े काम करता है। अगर आज आप महाराष्ट्र में हो है ना, परमेश्वर महाराष्ट्र के जमीन के लिए कहता है कि शैतान बड़ा एक्टिव है यहाँ पर, बहुत एक्टिव है, और वो विश्वासी को है ना और मसीह में बढ़ने वाले को या तो मिसगाइड करता है या कहते हैं ना कि डरा धमका के रखता है। लेकिन अगर हम अपने को पहचान ले कि हम परमेश्वर के संतान हैं तो शैतान का हम पे कोई दाव नहीं चलेगा। हमें वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबकी जिम्मेदारी करे यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन दिया परमेश्वर ने यिर्मयाह 1:4, जो मेरा फेवरेट है, जो मुझे मेरे जन्मदिन के तोहफे पर मिला था। अगर आज किसी का जन्मदिन है तो परमेश्वर उसको ये वचन दे रहा है, और अगर इस महीने किसी का जन्मदिन आता है तो परमेश्वर को वो वचन दे रहा है, ये वाला। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें चित लगाया है। और वाक्य में परमेश्वर हमें उत्पन्न होने से पहले जानता है। और मैंने तेरा अभिषेक किया, मैं तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है, जातियों का। आमीन। तब मैंने कहा, हे प्रभु देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं आज तुझे आज्ञा दूंगा वही तू करेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर। हालेलुया। बहुत अच्छी प्रभु ने बताया है मुझे कि वाक्य में परमेश्वर का दास परमेश्वर की हजूरी में चलता है। तो मैं आज घोषणा करता हूँ खुदा का दास होने के नाते, खुदा मेरे मन में डाल रहा है कि जितने भी पुणे से महाराष्ट्र से लोग हैं वो बड़े लेवल पे जाना है यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवन में जो शैतान कलेश के रूप में आ रहा है, पाप के रूप में आ रहा है, अंधकार के रूप में आ रहा है, आज से कैंसिल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। देखो जब शैतान किसी को समझ जाता है
किसी की प्लानिंग को समझ जाता है, यानी कि उसको पता है परमेश्वर दास यहाँ पर आएगा तो है ना मेरा वजूद खत्म हो जाएगा शैतान का, तो वो या तो परमेश्वर दास को रोकेगा, और अगर नहीं रोक पाया वहां पर, उसकी शक्ति वहां पे नहीं है, तो विश्वासी को माइंड सेट कर देगा, उनको घर पे मत बुलाओ, वो पैसा लेते हैं, वो ऐसा, यानी कि कुछ ना कुछ मन घड़त बातें उनके मन में डाल देगा, और परमेश्वर का दास उनके घर आने से रुक जाएगा। लेकिन मैं आज डिक्लेयर करता हूँ कि आज से नए द्वार खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा परमेश्वर का दास जब भी कहीं आए, मेरी कोई फीस नहीं है, मेरा कोई डिमांड नहीं है, जो आप देते हो अपनी मर्जी से वो काम आता है, सिर्फ मिनिस्ट्री के। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं हाथ बढ़ा के प्रार्थना करता हूँ धरती पर महाराष्ट्र के पिता, इस समय जो भी मुझे सुन रहा है उनके जीवन में तू बड़े काम कर, उनकी लाइफ में से हर अंधकार पाप श्राप को दूर कर पिता। वो विश्वासी हो, बिलीवर हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो पिता, वो बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे और तेरे में मजबूत खंबे बनेंगे, स्थिर करेंगे पिता, और उनके द्वारा तो बड़ी पिता जाति को बचाएगा। मैं अभी से डिक्लेयर करता हूँ, जो भी सुन रहा है वो आनंद से भर गया, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।